जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास है। ठीक है ना, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्लास 10th का इतिहास है। और हम इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्रथम चैप्टर में क्या है, कैसे है ना, इन तमाम बातों पर चर्चा हमने कर दिया है ना। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। दोस्तों हम निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो चलिए यही चैप्टर है जो हिस्ट्री है। और आज हम लोग अब इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं, सारी बातें इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस बोर्ड पर एक बार इस क्रांति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। मतलब क्लास 10th के हिस्ट्री में, क्लास 10th के हिस्ट्री में चैप्टर 2 में पढ़ना है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। यानी यही तीनों पढ़ना है, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, बस तीनों पढ़ना है। तो इस तीनों को पढ़ लेते हैं। अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन कहीं से भी आपसे कोई पूछता है तो आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सारी बातों का है ना उल्लेख इस वीडियो में कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो आज इस वीडियो में यानी पार्ट 1 के वीडियो में क्या पढ़ना है इसको थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग इस वीडियो पर बने रहेंगे। सबसे पहले है कि समाजवाद क्या है ना। चैप्टर का नाम है समाजवाद। तो नाम क्यों रखा, नाम रखने का कारण क्या है ना। कब उत्पन्न होता है समाजवाद, कब उत्पन्न होता है ना। साम्यवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, यह भी कब उत्पन्न होता है। उसके बाद में समाजवाद कितने प्रकार के होते हैं, समाजवाद को अन्य किस किस नाम से जानते हैं, कौन से व्यक्ति थे जो इस तरह के विचारधारा को समझा। मतलब इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि ऐसा कौन से व्यक्ति जो महान व्यक्ति थे जो इस विचारधारा, कौन विचारधारा यानी समाजवाद की विचारधारा को समझा। और पढ़ेंगे यह किन किन व्यक्तियों के बीच लड़ाई होता है, यानी समाजवाद है ना क्या है, इसके बारे में विचारधारा कहाँ से आया, सबसे पहले इस विचारधारा को किस महान व्यक्ति ने लिया, यानी तमाम बातों में इस वीडियो में पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद। और इस वीडियो में समाजवाद और साम्यवाद पढ़ने के बाद में है ना, जब ये दोनों समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति। ठीक है ना दोस्तों। तो समाजवाद क्या है इसके बारे में जानेंगे, इस विचारधारा को कौन व्यक्ति लाया इसको जानेंगे। उसके बाद में साम्यवाद क्या है इसको जानेंगे, साम्यवाद को विचारधारा को कौन लेकर आया, कितना आगे तक गया, इन तमाम बातों का उल्लेख इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समाजवाद को समझने से पहले थोड़ा मतलब जो बोर्ड पर यहाँ से लिखा हुआ है, इस पर जो ऊपर लिखा हुआ है सारा क्वेश्चन है, यानी तमाम क्वेश्चनों का उत्तर हमारे इस वीडियो में मिलेगा। और सारे भी प्रश्नों का उत्तर जो आपके मन में डाउट होगा उसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। कब, जब आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब। तो ये पहले समाजवाद क्या है इसको समझने के लिए, समाजवाद क्या है कहाँ से है इसको समझने के लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं इतिहास के चैप्टर 1 के है ना, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। थोड़ा सा उसमें संक्षेप में जान लेते हैं, फिर इसी चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। मात्र उस पर 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। किसको, जो यूरोप में राष्ट्रवाद यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद की उत्पन्न हुई थी राष्ट्रवाद, उसको जान लेते हैं। उसको जानने के बाद में इस समझेंगे, पूरी बातें समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं। इसको समझने के लिए पिछला चैप्टर का कुछ बात समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया कुछ तथ्य लिखा गया ना, यहाँ पे लिखा गया यूरोप महादेश, यानी इसको समझने के लिए इसको थोड़ा जानना जरूरी है। यानी फर्स्ट
क्लास 10th के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले जान लेते यूरोप क्या है। तो दोस्तों यूरोप एक महादेश है ना। जिस तरह से एशिया महादेश है उस तरह से यूरोप महादेश है। यानी हमारा भारत जो आता है एशिया महादेश में आता है और हम लोग सिर्फ एशिया ही महादेश में आते हैं और यूरोप महादेश दूसरा हुआ है। इसमें 50 देश लगभग आते हैं। और यूरोप महादेश की बात करें तो यूरोप महादेश में फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन आदि देश आते हैं। हमारा भारत यूरोप महादेश में नहीं आता, एशिया में आता है। तब आप कहिए कि सर तो हमारा भारत उसमें नहीं है। हाँ, तो आपका भारत उसमें नहीं है, आपका भारत एशिया में है। तो हम लोग एशिया नहीं यूरोप महादेश में पढ़ रहे हैं। तो जब यूरोप महादेश में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, इटली के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए क्या है जो उसका बात इसमें दिया हुआ तो जानते हैं। जब यूरोप महादेश के फ्रांस देश में जब महान क्रांति हुआ था है ना 1789 वाला, तो उस क्रांति में लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। और फांसी देने के साथ उसमें बहुत सारे ऐसे कांड हुए थे जिस कांड को है ना यूरोप के अन्य देशों में जब लोग नाम सुनता था तो उनका मतलब हालत बिगड़ जाता था। वे कांप जाते थे कि इतने बड़े बड़े कांड, इतने खतरनाक कांड हुए थे। कहाँ? फ्रांस देश में, है ना। अभी कांड क्यों हुआ था तो सुन लीजिए। कांड इसलिए हुआ था कि यूरोप महादेश के बहुत सारे देश में है ना राजतंत्र था। राजतंत्र कहने का मतलब यह हुआ कि जिस देश का शासन अगर राजा के हाथ में है तो वह राजतंत्र होगा। उसका आने वाला बेटा भी राजा होगा, वो भी उसका बेटा मरेगा तो पोता भी राजा, यानी खानदान ही उसका चले, उसे राजतंत्र कहते हैं ना। तो यूरोप के अन्य महादेशों में राजतंत्र था जो राजतंत्र को है ना समाप्त किया गया। तो समाप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े लड़ाई लड़ना पड़ा। और लड़ाई लड़ने के बाद में कुछ राजा लोग तो मारे भी गए फांसी पे चढ़ाकर, कुछ राजा तो अपना देश ही छोड़कर भाग गए, कुछ राजा लोग लड़ाई करना शुरू कर दिए और कुछ राजा लोग है ना बिना कहले सुधर गए, है ना। तो सुधरने के बाद में है ना फ्रांस में बहुत सारे गुट बन गए। क्या बन गए? गुट। अब राजा सब मारे गए, है ना। तो फ्रांस की बात बता रहे हैं। तो फ्रांस में बहुत सारे गुट बन गए, है ना। जैसे गुट मतलब संगठन, जैसे रूढ़िवादी वाला गुट बन गया। रूढ़िवादी कहे तो इसका मतलब पुरानी सोच वाला कुछ गुट बन गया। समाजवादी वाला गुट बन गया, राष्ट्रवादी वाला गुट बन गया, उदारवादी वाला गुट बन गया। इन्हीं गुटों में से एक समाजवादी गुट आता है। इन्हीं गुटों में से क्या आता है? एक समाजवादी गुट, है ना। मतलब जब लड़ाई हुआ राजा लोग मारे गए तो बहुत सारे ग्रुप बन गए। क्या बन गए? ग्रुप। जैसे हम कह देंगे रूढ़िवादी वाला ग्रुप बन गया, समाजवादी वाला, राष्ट्रवादी वाला, उदारवादी वाला, अनेक ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए अनेक भागों में। उन्हीं में से एक आता है समाजवाद। क्या आता है? समाजवाद। इसी के बारे में हम लोग क्या करना है? पढ़ना है कि समाजवाद क्या होता है। तो अगर हम लोग जानते हैं समाजवाद क्या है तो समाजवाद क्या है ना। तो इस समाजवाद को जानने से पहले हम लोग थोड़ा राष्ट्रवाद जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों, तो कहेंगे ना कि देश के प्रति लगाव की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति लगाव की भावना रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अगर हम समाजवाद कहें तो मजदूर के प्रति लगाव की भावना रखना समाजवाद कहलाएगा। बात समझ आई कि नहीं? देश के प्रति लगाव रखेंगे तो राष्ट्रवाद, अब मजदूर के प्रति लगाव रखेंगे तो समाजवाद। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवाद क्या कहना चाहता है। यानी समाजवाद जो है वह मजदूर के बीच की लड़ाई है। बात समझ आई कि नहीं? अभी मजदूर के बीच कैसी लड़ाई है इनको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अब थोड़ा सा और है और उसके जानने के बाद में हम लोग इसके बारे में जानते हैं ना। तो देखिए जब फ्रांस में बहुत सारे उद्योग बैठाए गए, जब राजा मारे गए, बहुत सारे जब राजतंत्र समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी उतना राजतंत्र नहीं हुआ जितना पहले था, है ना। तो क्या हुआ कि बहुत सारे औद्योगिक क्रांति नहीं कर सकते हैं, उद्योग बैठाए गए, मिल कल कारखाने बैठाए गए। उस कल कारखानों को चलाने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ना था ना। कल कारखानों को चलाने के लिए मजदूर की आवश्यकता थी ना। तो वहाँ मजदूर भी गए और काम किए, है ना। कहाँ? मतलब जहाँ कल कारखाना लगा वहाँ। अब लगने के बाद में वहाँ क्या किया, मतलब कल कारखाना को लगा सकता है? गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति? अमीर व्यक्तियों ने कल कारखाना को लगाया। और कल कारखाना को लगाने के बाद में उसमें मजदूर काम किए। अब वे जो अमीर व्यक्ति कल कारखाना लगाए थे वे क्या करते थे कि इन मजदूरों से ज़्यादा काम कराते थे।
8 घंटा के अलावा 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम कराते थे और इनकी मजदूरी बहुत कम देते थे, है ना। दिन ब दिन मजदूरों की स्थिति क्या हो गई, खराब होते चली गई। इतना बदतर खराब हो गई, इतना बदतर खराब हो गया, है ना, कि मजदूर अगर चाह करके भी कुछ करता तो वह नहीं कर पाता। और इधर मजदूर की स्थिति खराब हो रही थी, उधर अमीर का स्थिति क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो भाई भाई ये तो कोई कह सकता है कि अगर हम मजदूर का पैसा उसको मुनासिब नहीं देंगे, काम ज़्यादा कराएंगे, तो अमीर तो अमीर होबे करेगा, गरीब तो गरीब होबे करेगा। तो वही बात हुआ था, जो व्यक्ति अमीर वाले कल कारखाने लगाए थे, उस कल कारखाने में क्या किए थे, मजदूर जो काम करते थे इनसे ज़्यादा काम कराते थे, है ना, पैसा कम देते थे, इनके बाल बच्चों को कोई भी देख रेख इनका ऊपर निर्भर नहीं रहता था, जिसके कारण से इनका शोषण किया जाता था। किसका, मजदूर लोगों का। आज शोषण करने के बाद में अमीर और धनिक बन गया, गरीब और गरीब होते गया। अब शोषण कैसे होता था तो देख लीजिए। शोषण इस प्रकार होता था कि मजदूर को अगर काम में लगा दिया जाता था तो वह दिन भर काम करते थे, है ना, खाली पेट करते थे, ऐसे वैसे करते थे। वे चाहते थे कि मेरी मजदूरी इतना मिले, मेरी मजदूरी मतलब जितना हम काम करते उतना मिले, लेकिन वे नहीं देते थे। जो सुविधा थी, सुविधा मतलब मजदूर की सुविधा क्या, अगर मजदूर कोई काम कर रहा है तो उसको टोपी होना चाहिए, जूता होना चाहिए, उसके बाद में सीट बेल्ट, यहाँ पे बेल्ट होना चाहिए, काम होना चाहिए ना। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण कुछ लोगों में यह देख करके उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों को देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति जो मजदूरों की स्थिति को देखकर सोचने लगे, परखने लगे, ऐसे विचार वाले व्यक्ति को समाजवाद कहा गया, समाजवादी कहा गया। क्या कहा गया, समाजवादी। अब बात समझ में आ गई होगी कि किसको समाजवादी कहा गया, समाजवादी कहा, समझ आ गया ना। तो चलिए, तो यह समाजवादी किनके किनके बीच लड़ाई हुआ, तो देखिए दोस्तों, यह समाजवादी, यह लड़ाई मिल मालिक और मजदूर के बीच हुआ। यह लड़ाई किनके किनके बीच हुआ, तो मिल मालिक और मजदूरों के बीच, यानी अमीरों और गरीबों के बीच, अमीरों और मजदूरों के बीच लड़ाई हुआ। इस लड़ाई के बीच में, है ना, जो विचारधारा जिन व्यक्तियों के पास आया, जो सोच आया, है ना, वही सोच क्या कहलाया, समाजवाद। क्या कहलाया, समाजवाद। किनके किनके बीच लड़ाई हुआ, तो मिल मालिकों और काहे के लड़ाई हुआ, क्योंकि मजदूर कह रहे थे कि हमको मुनासिब मजदूरी दीजिए, ये लोग दे नहीं रहे थे, काम के अधिक घंटे थे, काम ज़्यादा करना था, है ना, इसलिए लड़ाई होती थी। तो बात तो समझ गए दोस्तों। तो अब चलते हैं कि समाजवाद क्या है। तो दोस्तों, समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है ना। यह विचारधारा ऐसे सोच वाले व्यक्ति जो मजदूर के बारे में सोचे, उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार हो, सरकार का, न कि किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो। मतलब ऐसे व्यक्ति आए, ऐसे व्यक्ति जो बोले कि यहाँ पे अधिकार है, अधिकार वह आप अधिकार, वह अधिकार सरकार के पास होना चाहिए, किसी विशेष व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। अगर यह अधिकार किसी विशेष व्यक्ति के पास रहेगा तो हमारे देश में रहने वाले मजदूर की स्थिति और ख़राब हो जाएगा, और ख़राब होने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे विचारधारा वाले कैसे कि जो मजदूरों के प्रति सोचे, मजदूरों के प्रति सोचे कि, है ना, उत्पादन के जो साधन हो उसका अधिकार किसके पास हो, सरकार के पास हो, किसी विशेष व्यक्ति के पास नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को समाजवादी कहा गया। समाजवादी किसके लिए काम, ऐसे सोच वाले व्यक्ति किसके लिए काम किए थे बताइए, मजदूर के लिए काम किए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यह विचारधारा कब आई, तो दोस्तों यह विचारधारा 1827 में आई। यह विचारधारा कब आई, तो यह विचारधारा कब आई, 1827 में आई कि ऐसा हमको करना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में मजदूरों की स्थिति और क्या हो जाएगी, बदतर खराब हो जाएगी, है ना। यह विचारधारा कब आया, 1827। तो यह किनके मन में आया, मतलब मजदूर के मन में आया? नहीं जी, मजदूर के मन में नहीं आया, यह आया, है ना, एक बहुत महान व्यक्ति थे, सेन साइमन, रॉबर्ट ओवेन, है ना, इन लोगों के मन में यह विचार आया। कैसा विचार, समाजवादी विचार। मतलब समाजवादी का कहें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है ना, कि मजदूर का हम देख रेख, मजदूर की स्थिति को समझे परखे, इस तरह के विचार किसके मन में आया, सेन साइमन और रॉबर्ट ओवेन। एक और महान व्यक्ति थे जिसका नाम हम मिस कर रहे हैं,
नहीं लिख पाए हैं, एक व्यक्ति थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनके मन में विचार आए, लेकिन क्या, ये लोग स्वप्नदर्शी थे। स्वप्नदर्शी कहने का मतलब खाली सपना देखते थे। काश ये लोग सपना देखते थे। सेंट साइमन कहते थे काश ये लोग का स्थिति अच्छा हो जाता, ये लोग भी अच्छे से काम करते, अच्छे से पढ़ाते अपने बच्चे को, कितना अच्छा रहता। ये लोग खाली सपने देखा। ये लोग क्या देखा? सपना देखा। तो रॉबर्ट ओवेन क्या कहते थे? ओह, हम ही तो सोचते हैं कि लोग और आगे बढ़े, मजदूर उस पर किसी प्रकार दबाव नहीं बनाए, मालिक मजदूरों को कोई दबाव नहीं बनाए। ये लोग खाली सपना देखा, इसलिए क्या कहा गया? स्वप्नदर्शी। क्या कहा गया? आपसे परीक्षा में पूछेगा कि स्वप्नदर्शी किन महान व्यक्तियों कहा गया, तो कहे सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन। कहा जाएगा कि रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन किस प्रकार के समाजवादी का मतलब चर्चा किया, तो स्वप्नदर्शी। किस प्रकार के? स्वप्न, खाली सपना देखें कि काश ऐसा हो जाता है यार। सपना को पूरा करने के लिए है ना मेहनत करना पड़ता है। तो ये लोग सपने देखते रह गया, देखा भी नहीं किया भी लोग, कुछ काम तो बढ़ाया लोग, है ना। इन लोगों ने अपने बुक में, है ना, समाजवाद की बातों को बताया, है ना। क्या किया? समाजवाद की बातों को बताया कि समाजवाद क्या है ना, हम मजदूर को कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इन लोगों ने सारी बातों को बताया। आगे चलें तो इस समाजवाद को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। अब आपको मन में वो हलचल हुआ होगा कि सर खाली समाजवाद बता रहे हैं, साम्यवाद कहने बता रहे हैं। तो अब आपका क्वेश्चन का जवाब आ गया, है ना। तो देखिए, तो अब इस समाजवाद को कितने भाग में बांट दिया गया? 2 भागों में। अब 2 भागों में क्यों बांट दिया गया, तो सुनिए। 2 भाग में बांटने का कारण यही था कि सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन, है ना, ये लोग खाली सपने देखता था। लोग अगर कोई व्यक्ति सपना देखेगा तो काम पूरा होगा? नहीं ना होगा। तो जब काम पूरा नहीं हो तब क्या करेंगे? उसको करने के लिए कोई दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरा आया, इसीलिए समाजवाद कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भाग में बांट दिया गया। पहले का नाम हो गया आरंभिक समाजवादी, है ना, यानी पहला का नाम आरंभिक समाजवादी और दूसरा का नाम हो गया साम्यवाद। दूसरा का नाम क्या हो गया? साम्यवाद। दोस्तों कोई दिक्कत? पहला का नाम क्या हुआ? आरंभिक समाजवादी और दूसरा का नाम क्या हो गया? साम्यवादी, है ना। यानी कार्ल मार्क्स से पहले जो भी समाजवाद के बारे में चर्चा किया, है ना, मजदूरों के बारे में सोचा विचारा, उस व्यक्ति को, है ना, क्या कहा गया? आरंभिक समाजवादी कहा गया। अब कहिएगा कि सर कार्ल मार्क्स कहाँ आ गया? तो आप ठीक सोचे हैं, आप एकदम ठीक सोचे हैं। कार्ल मार्क्स के पहले, है ना, जो भी, है ना, यहाँ पे समाजवाद के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, वे क्या कहलाए? आरंभिक समाजवादी कहलाए, है ना। इनको स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कार्ल मार्क्स से पहले वाले को क्या आरंभिक समाजवादी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो स्वप्नदर्शी समाजवादी के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम जानते हैं? तो यूटोपियन समाजवादी। किस नाम से? यूटोपियन समाजवादी। कोई दिक्कत? यानी आरंभिक समाजवादी का 2 और नाम है, एक है स्वप्नदर्शी समाजवादी और दूसरा यूटोपियन समाजवादी। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब कार्ल मार्क्स के पहले आए कि कार्ल मार्क्स के बाद? पहले। कार्ल मार्क्स के पहले इन लोगों ने, है ना, बहुत कुछ किया। इन लोगों ने बहुत कुछ किया, जैसे, है ना, समाजवाद के बारे में सोचा, है ना। और क्या किया इन्होंने? समाजवाद को सोचा कि हम मिल मालिक और मजदूरों के बीच कुछ समन्वय कर दें, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था। अगला देखते हैं प्रथम यूटोपियन, यानी प्रथम यूटोपियन सेंट साइमन को कहा गया। प्रथम यूटोपियन किसको कहा गया? सेंट साइमन को कहा गया। सेंट साइमन को क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने इस समाजवाद की विचारधारा को बहुत अच्छे से परखा था और समझा था। अब कहेंगे स्वप्नदर्शी समाजवादी, है ना, यूटोपियन समाजवादी
ये तीनों आदमी मिल करके एक सोच बनाया। क्या बनाया? सोच। जिस सोच को वर्ग समन्वय कहते हैं। वर्ग समन्वय का मतलब होता है मेल मिलाप। वर्ग समन्वय का मतलब मेल। इन लोगों ने कहा, कौन मतलब ये स्वप्नदर्शी समाजी, यूटोपियन समाजी लोग, इन लोगों ने क्या कहा? स्वप्नदर्शी कहेंगे तो आप इनको याद रखेंगे, सेन साइमन रॉबर्ट ओवेन को कहेंगे, ठीक है ना। इन लोगों ने, है ना, सोचा, वर्ग समन्वय की बात किया। वर्ग समन्वय का मतलब था इन लोग सोचा कि हम मजदूर को और मिल मालिकों को एक जगह करें। मिल मालिकों को कहें कि इनको मजदूरी ज़्यादा दें, है ना, जो काम के घंटे हैं उस घटाएं, यानी काम ज़्यादा समय तक 8 घंटा से 16 घंटा 12 घंटा कराते थे, वो बोले कि कुछ कम कर दे। क्या कर दें? कम कर दे। कौन? लेकिन ऐसा संभव नहीं था। संभव नहीं होगा तो क्या होगा? मारपीट। कथी होगा? मारपीट। और ये लोग यहीं पे रुक गया। उसके बाद में दूसरा कौन आया? तो कार्ल मार्क्स, जिसको साम्यवादी कहा गया। इन्होंने कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवादी को स्वप्नदर्शी कहेंगे, यूटोपियन कहेंगे या आरंभिक समाजवादी कहेंगे, है ना। और कार्ल मार्क्स के बाद वाला जो समाजवादी आया उसे साम्यवादी कहा गया। ई आरंभिक समाजवादी वर्ग समन्वय की बात करता था, लेकिन, है ना, ई कार्ल मार्क्स के बाद वाला समाजवादी, कार्ल मार्क्स के बाद वाला समाजवादी। तो कार्ल मार्क्स के बाद वाला समाजवादी, इनका यह मानना था, कार्ल मार्क्स के बाद वाला समाजवादी का इनका यह मानना था कि वे कहते थे कार्ल मार्क्स जा करके, ऐ मजदूरों, कब तक तुम इन मिल मालिकों से प्यार से बात करता रहेगा? आओ लड़ो, पटको, अपने हक को छीनो। बिना हक छीने हुए ये मालिक हैं, आपको नहीं दे सकते हैं। यानी इन्होंने पूरा जोश भर दिया। जोश कौन भर दिया? कार्ल मार्क्स। कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा आपको अधिकार, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको अधिकार छीनना पड़ेगा, अधिकार छीनना पड़ेगा। कौन कहा? कार्ल मार्क्स। किसको कहा? मजदूर को। मजदूर ने कहा कि आपने तो सही कहा, यानी इतना जोश भर दिया, है ना, कि मजदूर लोग पहले मिल मालिक से डरते थे, अब कहते थे कि अब डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना खून खौला दिए कि अब मजदूर कहने लगा कि अब मेरा अधिकार है ना, हम आपसे वह अधिकार को लेकर रहेंगे। ऐसे समाजवादी वाले व्यक्ति को साम्यवादी कहा गया। ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति को साम्यवादी कहा गया। यानी जब कार्ल मार्क्स ने जोश पूरा भर दिया, तभी पूरा कहें कि ये तो बात सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एकदम हमको छीनना पड़ेगा, अब हम प्यार से बात नहीं कर सकते हैं, हम यह अपनी अधिकार जो है आपसे लेकर रहेंगे, चाहे जो हो। पहले जो मजदूर डरता था, अब वह डरता नहीं, लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति को साम्यवादी कहा गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या बात करें, है ना, यानी वर्ग संघर्ष की बात करें, वर्ग संघर्ष की बात करने वाला व्यक्ति, साम्यवादी कहलाए। हो गया ना। अगला देखते हैं। अब दोस्तों फिर इसमें अब क्या है, तो ऐसे मजदूरों को उन्होंने कहा, है ना, वे अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिए। इसमें कुछ और है जो हम आगे बताने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अब हमने पढ़ लिया, है ना, कि समाजवाद के दो पहलू होते हैं, है ना, एगो कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवादी, एगो कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवादी। हमने पढ़ लिया। तो कार्ल मार्क्स से पहले वाले समाजवादी को, इसमें तमाम बातों को पढ़े, अब बाद वाले को अब पढ़ते हैं। बाद वाले जो आए कार्ल मार्क्स। कौन आए? कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स ने जो मजदूरों को अंदर जोश भर दिया, उत्साह भर दिया कि हक मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, ये अमीर लोग हक ऐसे नहीं दे सकते हैं। इतना जोश जुनून भर दिए कि ये अपने हक को लेने के लिए तैयार हो गए। तो आखिर अब इस कार्ल मार्क्स को साम्यवाद की
भावना उत्पन्न किसने किया, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद साम्यवाद की कहानी समाप्त हो जाएगा, यानी साम्यवाद समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा है रॉबर्ट ओवेन के बारे में, इनको पढ़ लेंगे तो समाजवाद की कहानी समाप्त, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में अगला स्लाइड को आपको मिलेगा रूस की क्रांति, और रूस की क्रांति जैसे समाप्त होता है आपका सेकंड चैप्टर समाप्त होगा, और आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि अभी आपसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। तो साम्यवाद, साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। हाँ ठीक, वही सोचे, वही कार्ल मार्क्स जो मजदूरों को पूरा है ना अंदर उत्साह भर दिए थे कि हक छीनो, मांगो नहीं, मांगने से अमीर देंगे नहीं, है ना। तो उनका जन्म हुआ था 1888 में, जर्मनी में हुआ था। इनका धर्म था क्या, यहूदी। धर्म क्या था, यहूदी। और इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। 1818 में जन्म हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, हेनरी मार्क्स, यानी हेनरी मार्क्स ये बेटे थे। और बचपन से ही साम्यवादी थे, बचपन से ही साम्यवादी थे, आगे का नहीं। तो आखिर बचपन में साम्यवादी की भावना किसने दिया, तो बचपन में साम्यवादी की भावना मॉन्टेस्क्यू और हीगेल व्यक्ति ने इनको बताया था। इसका प्रभाव इन पर पड़ा था। किस पर प्रभाव पड़ा था, तो किस पर, कार्ल मार्क्स पर। कौन सी का प्रभाव पड़ा था, तो साम्यवादी का। किसका प्रभाव पड़ा था, साम्यवादी का, मॉन्टेस्क्यू और हीगेल का। 1843 में इनका शादी होता है। क्या होता है, शादी, वही ब्याह, क्या होता है, शादी होता है। और शादी किससे होता है, तो सुनिएगा। बचपन के एगो साथी था, बचपन का साथी यानी बचपन का दोस्त जेनी, उसी से इनका विवाह होता है ना। बचपन का साथी उनसे विवाह होता है, और विवाह 25 साल में होता है। अगले 26वां साल में, 26 साल में यानी 1844 में ये घर छोड़ दिए और फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात किए। काहेला मुलाकात किए, तो इसी श्रमिक के बारे में सोचने के लिए कि इन श्रमिकों का जीवन कैसे व्यतीत होगा, इन श्रमिकों का जीवन कैसे अच्छा होगा, इन तरह की बातों के बारे में विचार किए। किसे विचार किए हैं, फ्रेडरिक एंगल से। इनको आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, इनको आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको, कार्ल मार्क्स को। और ये 1867 ईस्वी में एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम था दास कैपिटल। किताब का नाम लिखा था, और इस साम्यवादी को बाइबल कहा गया। क्या कहा गया, बाइबल। और उसके बाद मजदूर लोग इस दास कैपिटल में जो बात लिखा हुआ था, इसी बात को मानने लगे। जो बात लिखा हुआ था उस बात के अनुसार, उस विचार के अनुसार लड़ाई किए। जब ये लेटर पत्र को, किताब को पढ़ें, तो जान समझें कि अभी तक हमको, है ना, मिल मालिकों से आज़ादी, मजदूरी अच्छा नहीं मिला है। सिर्फ यह एक छलावा था, एक बात बनाने का तरीका था, जो बात बना के काम कराए हैं, ये लोग वास्तविक काम नहीं किए हैं। तो वे साम्यवादी लोग सोचे और कहें कि आज से जो इस दास कैपिटल में बात विचार लिखा होगा, हम लोग उसी के अनुसार लड़ेंगे और आगे तक क्या हो जाएगा, बढ़ेंगे, है ना। कौन कहा, तो यह मजदूर और साम्यवादी ने कहा। बस, तो इनको भावना यानी कार्ल मार्क्स तो साम्यवाद की भावना, है ना, मॉन्टेस्क्यू और हीगेल ने दिया था, जो बचपन में ही दिया था। कब दिया था, बचपन में। साम्यवाद यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा समाजवाद देख लेते, समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद में एक आदर्श व्यक्ति थे जिसका नाम था रॉबर्ट ओवेन, है ना। समाजवाद में एक आदर्श व्यक्ति है जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट ओवेन। ये इंग्लैंड के समाजवादक के जनक थे, है ना। ये इंग्लैंड के एक समाजवादक के थे, जनक थे। यह एक आदर्श कारखाना की स्थापना किए थे, आदर्श कारखाना की स्थापना किए थे। कौन, रॉबर्ट ओवेन जी ने, है ना। इनका मानना था कि मजदूरों को काम करे ताकि मजदूर विकास करे। इनका मानना था कि मजदूर के काम, है ना, कम हो, काम कथी हो, कम हो, है ना, काम कम हो, तथा काम के घंटे कम हो, काम के घंटे कम हो। मतलब यहाँ पे हम साफ लिख देते हैं दोस्तों, गलती हो गया है, थोड़ा दर्शक दीजिएगा। इनका मानना था क्या कि जो मजदूरों के लिए जो हमने काम किया है, वह काम के घंटे क्या हो, कम हो, हम अच्छा सैलरी दे। तो दोस्तों अब एक बात यहाँ जान लेंगे, ये रॉबर्ट ओवेन जो थे, ये इंग्लैंड के थे, है ना। इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योग थे। उस उद्योग में है ना क्या था, सो हम बताते हैं। उस उद्योग में क्या था, सो हम बता रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। तो ये कहते थे काम घंटे क्या कम हो। अब देखिए
इंग्लैंड में जो बहुत सारे उद्योग बैठे थे, उद्योग है ना, तो उस उद्योग में इंग्लैंड में जो मजदूर लोग मजदूरी करता था उनको उनसे अधिक काम कराया जाता था, मजदूरी कम दिया जाता था। उनके बाल बच्चे की किसी प्रकार व्यवस्था नहीं था, और किसी कारण से इनको कुछ हो जाता है मजदूर लोगों को, तो वे मालिक इनको देख रेख नहीं करते थे, वे देख रेख नहीं। इसी को देख कर इनका बड़ी दिल दुख आ गया, बड़ी दिल दुख हुआ किनका, रॉबर्ट ओवेन का। और वे आने के बाद में एक है ना एक आदर्श कारखाना खोले। कौन कारखाना खोले? आदर्श कारखाना की स्थापना किए। आपसे परीक्षा में पूछेगा आदर्श कारखाना की स्थापना किसने किया, तो रॉबर्ट ओवेन ने, है ना, किए। और जब कारखाना खोले तो उसमें मजदूर आए, क्या आए, मजदूर आए और काम किए। क्या किए? काम। जब काम किए तो काम के घंटे कम थे, काम के घंटे क्या थे, कम, यानी मजदूर आए तो वैसे एक बार कम नहीं, है ना, मतलब जिनका जितना उनको काम करना था उतना ही, 8 घंटा या 12 घंटा, इसका कुछ अपना होगा प्रोसेस किए होंगे, यानी काम के घंटा क्या किए, कम। पैसा भी ठीक ठाक दिए, जितना मजदूरी किए, है ना, जितना समय तक किए उसका पैसा भी क्या किए, ठीक ठाक दिए। बच्चे के लिए शिक्षा का व्यवस्था भी किए। अब बताइए, और बीमार होने पर इसका दावा की व्यवस्था किए। जब इतना कोई करेगा तो बताइए उसकी उनकी कारखाना में मजदूर क्यों नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जब इतना किए तो इनके कारखाना में मजदूर आ गया, और जब मजदूर आया तो जब इनकी सारी बात जब दूसरे कंपनी वाले व्यक्ति सुने, मालिक सुने, तो वो आपस में बतियाने लगे। क्या कर लेंगे, देखो रॉबर्ट बनवा के, है ना, कारखाना खोल दिया है, मजदूर को इतना पैसे दे रहा है, सोच रहे बिका जी है, एक दिन समाप्त हो जाइहन, बाप के संपत्ति उड़वा दीहन, कुछो ना होई। यानी अन्य कंपनी के मालिक लोग ने आपस में बात किया कि मजदूर कितना रुपया देता, बिका जाइए, समाप्त हो जाइए, कुछो ना बची कथी, तो लड्डू बची, लड्डू खाली खाइए। लेकिन यह अन्य मिल मालिक, कारखाने के मालिकों का सोच था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक इसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ, है ना, कि उत्पादन अधिक होने लगा, उत्पादन अधिक होने लगा, और इन जितना पहले इनके पास संपत्ति था, इनके संपत्ति में भी वृद्धि होने लगा, वृद्धि होने लगा। और जब वृद्धि हुआ तो इन्होंने कहा, क्या कहा, सो सुनेंगे ध्यान से, कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट मजदूर ही क्या है, वास्तविक श्रमिक है। यानी रॉबर्ट ओवेन जब मजदूर को संतुष्ट किए, मजदूर को सब कुछ कर दिए, बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था किए, बीमार होने पर दवा दारू की व्यवस्था किए, काम के घंटे कम किए, और क्या किए कि पैसे भी ठीक ठाक दिए। तो बढ़िए, कोई मजदूर काहे ना अच्छा आराम से काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जब ऐसा किया, बहुत किया, तो उन्होंने कहा कि अगर हम मजदूर को संतुष्ट रखेंगे तो हमारा काम क्या होगा, दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। इनका बढ़ा भी, क्या किया, बढ़। लेकिन दूसरा मिल मालिक और उद्योग वाला मालिक ये सोचा कि मजदूर को इतना फैसिलिटी दे दिया तो बिका जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आपको अपना फैक्ट्री चलाना हो तो मजदूर की देखरेख करना होगा, और जब मजदूर की देखरेख करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो वैसा हुआ भी, और इसके कारण है ना, यह क्या होता है, यहाँ पे यह समाजवाद क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे रूस की क्रांति क्या है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं। इसके बाद में आगे के वीडियो में यह पढ़ेंगे कि हिंद चीन में, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा, अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव शाम में पढ़ लेंगे, ठीक है ना।